हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और थर्ड चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे सेकंड मॉड्यूल हिटलर्स राइज टू पावर। जैसा कि अब तक हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल था हमारा इंट्रोडक्शन का था, जर्मनी के बारे में टोटली हमने पढ़ा है कि जब तक हिटलर की शुरुआत नहीं हुई थी जर्मनी के अंदर, तो उस समय उसकी जो स्थिति थी वो क्या थी, वो हम फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड मॉड्यूल हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का पावर में आना या हिटलर की पावर का उदय होना। दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब ये जो क्राइसिस आए थे उस समय इकोनॉमी के अंदर, वहाँ की राजनीति के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उससे क्या हुआ था, रास्ता साफ हुआ था किस चीज़ का, एक बैकग्राउंड ऐसा तैयार हो गया जिससे कि हिटलर का उदय हुआ पावर में। अब यहाँ पे इसके पूरी डिटेल अब हिटलर के बारे में ही इस टॉपिक के अंदर चलेगी। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, कहाँ बोर्न हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1889 को। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, उसका जो यूथ था, यूथ पीरियड था, वो पॉवर्टी के अंदर बीता था। When the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसने अपना नाम जो था आर्मी में लिखवाया था, आर्मी के लिए उसको सिलेक्ट किया गया था। एक्टेड एज मैसेंजर इन फ्रंट, वो एक मैसेंजर के तौर पर फ्रंट पर काम करता था, एक डाकिया जैसे होता है ना, चिट्ठियाँ ले जाने वाला, मैसेज इधर से उधर ले जाने वाला, लाइक इस तरह से वो काम करता था आर्मी में। बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, और उसने इस तरह से ना काम करके मतलब कि क्या किया कि अपने जो ब्रेवरी के जो मेडल्स थे वो जीते उसने। द जर्मनी डिफीट हॉरिफाइड हिम, द जर्मन जब हार गया तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गया, मतलब उसको उसने बहुत परेशान किया जर्मनी की हार ने। एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फ्यूरियस कर दिया जो वर्साइल ट्रीटी की गई थी, जो एलाइज जब जीते थे जर्मनी के साथ जो ट्रीटी हुई थी, तो उसने उसे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब 1919 के अंदर उसने एक छोटा सा ग्रुप जो था उसको ज्वाइन किया। क्या नाम था उस ग्रुप का, जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसको हिटलर ने ज्वाइन कर लिया था। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन and renamed it नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब धीरे धीरे इसने क्या किया, उस जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, उसको अपने मतलब कि उस पर अपना अधिकार जमा लिया और दोबारा से इसका रीनेम क्या रखा इसने, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, मतलब ये नाम जो था, नया नाम इसने उस पार्टी को दे दिया। दिस पार्टी कम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और आगे चलकर इसी पार्टी को क्या कहा गया, नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी जो हम पढ़ रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी शुरुआत अब यहीं से ही होगी। इन 1923 के अंदर हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बेवारिया, जो बेवानिया था वहाँ पर इसने जो थी अपना कंट्रोल करने की कोशिश की कि इसको अपने कंट्रोल में ले लूँ। मार्च टू बर्लिन, उसने अपना मार्च शुरू कर दिया बर्लिन की तरफ, एंड कैप्चर पावर, और जो वहाँ की पावर थी उसको अपने अंदर ले लिया। ही फेल्ड, वो क्या हुआ, इसमें कामयाब नहीं हुआ। वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, उसको सज़ा दी गई। एंड लेटर रिलीज, और बाद में उसको छोड़ दिया गया, जेल भेज दिया गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। अब ये जो नाजी थे, इन्होंने पॉपुलर सपोर्ट जो था ना, मोबिलाइज होकर इकट्ठे से मतलब इकट्ठा नहीं हो पाए थे और पॉपुलर सपोर्ट जो है ये हासिल नहीं कर पाए थे। कब तक, 1930s तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अब जो भी हमने फर्स्ट मॉडल के अंदर पढ़ा था, ग्रेट डिप्रेशन जो चल रही थी, यही समय था जब दैट द नाजिज़म बिकम अ मास मूवमेंट। इस समय जो नाजिज़म था, ये जो नाजी पार्टी ने बनी थी, उसका जो नाजिज़म था वो क्या बन चुका था, एक मास मूवमेंट
बन चुका था। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, आफ्टर 1929 के बाद बैंक कोलैप्स, बैंक क्या हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे। एंड बिजनेस शट डाउन, बिजनेस बंद हो चुके थे। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स, जो वर्कर्स थे उनकी जॉब्स ख़त्म हो चुकी थी। एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन विथ डिस्टिट्यूशन, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा जो थी एक ख़तरा सा फील होने लग चुका था। मिडिल क्लास जो थी उसको इन सब चीज़ों से डर चुकी थी वो। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्टेड होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर, इस मतलब जो ये भय का जो माहौल हो चुका था चारों तरफ, क्या था, मंदी ऐसी आ चुकी थी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, करेंसी अंधाधुंध छाप दी गई थी और करेंसी से क्या एक ब्रेड का लोफ भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था। तो ये ऐसी जो दशा हो चुकी थी, जैसा कि हम पिछले मॉड्यूल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो नाजियों ने जो प्रोपोगेंडा किया, इससे क्या हुआ, लोगों में एक उम्मीद जागी एक बेटर फ्यूचर की। लोगों को लगा कि हो सकता है भाई ऐसा करने से, जो ये नाजिज़म है, इस तरह से अगर हम चलें इनके अकॉर्डिंग, तो हमें एक अच्छा फ्यूचर जो है वो मिल सकता है। इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर देन 2.6% वोट इन द राइक्सटैग। जो राइक्सटैग थी, जो जर्मन पार्लियामेंट थी, उसके अंदर नाजी पार्टी को 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। पहली बार जब इलेक्शन लड़ा ना इन्होंने, तो इन्हें 2.6 से ज़्यादा % से ज़्यादा वोट नहीं मिले। द जर्मन पार्लियामेंट, राइक्सटैग जो कि जर्मन पार्लियामेंट है, बाय 1932 तक आते आते, देखो 1928 में 2.6 बता रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आगे 1932 तक आते आते ये लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। कितने % वोट मिले इसे, 37% वोट मिल गए, ठीक है। तो कितने सालों का फ़र्क हुआ, 4 साल के अंदर, 3.5-4 साल के अंदर ही, मतलब कि इतना इन्होंने जो है समर्थन हासिल कर लिया था। तो इस तरह से पॉपुलर होती चली गई है पॉलिटिकल पार्टी नाजी। नेक्स्ट पेज। अब यहाँ क्या बताया गया है, हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। जो हिटलर था वो बहुत ही पावरफुल वक्ता था, बोलने वाला स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव पीपल, उसका जो स्टाइल था या जो उसके वर्ड्स थे वो लोगों में मूव करते थे कि वो क्या कहता है। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो प्रॉमिस करता था किस चीज़ के, कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। अनडू द जस्टिस ऑफ वर्साइल ट्रीटी, भाई वो मतलब कि जो अनजस्टिस हुआ था वर्साइल की ट्रीटी में, जो इनके साथ अन्याय हुआ था, वो उसका जवाब देगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल्स, और जो मतलब कि इस ट्रीटी के अंदर जो जर्मन लोग थे उनकी जो डिग्निटी ख़त्म हुई थी, उसे वो दोबारा हासिल करेगा। मिस जर्मनी की जो एक किस्म से बुराई पिटी थी, उसको वो ठीक करेगा, उसका मान सम्मान वापस लेकर आएगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, उसने प्रॉमिस किया कि उनको एम्प्लॉयमेंट देगा जो काम की तलाश कर रहे हैं। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और यूथ का फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रिसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने और क्या कहा कि क्या प्रोमिस किए कि वो जो जर्मन वो जो बाहर फ़ॉरेन का जो प्रभाव अंदर था, मतलब कि जो इंटरफेरेंस थी, उसे वो ख़त्म कर देगा। वीड आउट होता है एकदम बाहर निकाल कर उसको फेंक देगा। और जो उनके खिलाफ जो जितने भी षड्यंत्र रचे जाते हैं जर्मनी के खिलाफ, वो उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो ये सब प्रोमिस जो वो है, वो लोगों के बीच में जब भी जाता था, अपना भाषण देता था, उनके बीच में ये सब प्रोमिस वो करता था। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल पॉलिटिक्स, अब हिटलर ने एक नए प्रकार से जो थी वो राजनीति की शुरुआत कर दी थी। ही अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टर्स और इन मास मोबिलाइजेशन। अब वो समझता था सब की क्या रिचुअल्स हैं उस समय की वहाँ पर सोसाइटी के अंदर, और किस प्रकार से मास मोबिलाइजेशन को वो इकट्ठा कर सकता है। नाजी हेल्ड मासिव रैलीज, नाजियों ने बहुत सारी जो रैलीज हैं वो करनी शुरू कर दी। एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, और लोगों के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी, किस लिए,
ताकि वो ये दिखा सकें कि कितना सपोर्ट मिला है हिटलर को, एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों के अंदर जो यूनिटी की भावना है वो पैदा कर सकें। इसके लिए वो रैलीज वगैरह करते थे। अब क्या क्या तरीके अपनाते थे इन रैलीज के अंदर, क्या विशेषताएं थी? रेड बैनर विद द स्वास्तिक, एक मतलब रेड बैनर लेकर ये चलते थे जिसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ होता था। इनका जो नाजी सल्यूट था वो बहुत ही पावरफुल था, मतलब एक लोगों को अट्रैक्ट करता था। एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रल ऑफ पावर, मतलब ये सब जैसे है नाजी सल्यूट हो गया, एक रेड कलर का बैनर जो साथ लेकर चलना जिसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ था, और बाद में जब वो बोल के हटता था तो एकदम से पूरा राउंड चलता था क्लैपिंग्स का। ये सब क्या हो चुका था? अपनी पावर में अपनी हिस्सेदारी को दिखाने का एक तरीका हिटलर का हो चुका था, कितना पावरफुल वो हो चुका है। नेक्स्ट पेज, नाजी प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा था प्रचार करना, मतलब कि फेमस होने के लिए जो भी हथकंडे जो भी अपनाते थे। तो नाजी प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड, जो भी नाजियों के प्रोपोगेंडा था वो बहुत ही स्किलफुली उनको प्रोजेक्ट किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। हिटलर एज ए मसीहा, हिटलर को एक मसीहा के तौर पर दिखाया गया, एक सर्वाइवर के तौर पर दिखाया गया। एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और एक इस प्रकार का दिखाया गया कि एक ऐसा है ये लोगों के पास आया हुआ व्यक्ति जो लोगों को उनका जो दुख है लोगों के दुख ख़त्म करने के लिए आया हुआ है। इस प्रकार से इसको प्रोपगेट, इसको प्रचारित जो था हिटलर को किया गया। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ ए पीपल, ये सब इस प्रकार की इमेजिनेशन जो थी लोगों बना दी गई थी, एक इमेज ऐसी एक इसकी छवि बना दी गई थी जिसने जो लोगों की इमेजिनेशन थी उसको कैप्चर किया, मतलब लोग चाहते थे जैसा उन पर पकड़ इन्होंने इस तरह की अपनी इमेज बना के बनाई। whose सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड, अब ऐसे लोग उस समय हो चुके थे उनको ये लगता था कि उनकी जो प्राइड है उनकी डिग्निटी है टोटली एकदम ख़त्म कर दी गई है। एंड who were living in a time of acute economic and political crisis, और उन पर उस समय कैसा चल रहा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहा था। तो इस प्रकार की छवि बनाकर हिटलर को लोगों के अंदर फेमस किया गया। ये प्रोपोगेंडा जो था वो स्किलफुली प्रोजेक्टेड किया गया जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।